नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री गुरु गोचर प्रभाव को लेकर। 9 अक्टूबर 2024 देवगुरु मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं अपनी वर्तमान वृषभ राशि में। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का ये जो वक्र काल है वो 4 फरवरी 2025 तक है और इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति वृषभ में ही वक्री से मार्गी हो जाएंगे और 14 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान, ऊंचाई के कारक देवगुरु क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह कहे गए हैं और इनका वक्र होना भी अपने आप में बेहद प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। आज इस कार्यक्रम का ये तीसरा भाग है जहां हम बाकी की जो राशियां हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 4 लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु के वक्र प्रभाव को समझेंगे। इनमें से ये जो 3 राशियां हैं यानी मकर, कुंभ, मीन, इनको 7.5 चल रही है। धनु को ढैया 7.5 कुछ भी नहीं है, परंतु देवगुरु बृहस्पति का ये वक्र काल इन सभी राशियों के लिए कैसा प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। वैसे तो मैं समझता हूं कि आप मेरे पुराने दर्शक हैं और आज आपकी राशि पहली बार ही आ रही है, लेकिन संभव है कि बहुत से ऐसे दर्शक भी होंगे जो आज पहली बार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। उनके लिए जल्दी से सरसरी निगाह डालते हुए उस विषय को मैं पूरा दोहरा देता हूं। विषय क्या है प्रिय दर्शकों? वक्री ग्रह के पापक ग्रह बनने या शुभ ग्रह बनने, अच्छा प्रभाव देने या बुरा प्रभाव देने वाले विषय पर चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। यह बात हर एक ज्योतिष के प्रवर्तक मानते हैं, मनीषी मानते हैं कि वक्री ग्रह अत्यंत बलवान हो जाता है। ये सभी मानते हैं, इस पर कोई मतांतर नहीं है। परंतु आज के समय में प्रायः कुछ लोग दिमाग में यह बात भ्रम के रूप में डाल देते हैं कि जब ग्रह वक्री है तो उसकी दृष्टि भी वक्र होनी चाहिए, उल्टी होनी चाहिए, पीछे की ओर पड़नी चाहिए। ये विशुद्ध गलती है, भ्रम है, विशुद्ध भ्रम है, जानकारी का अभाव है। प्रिय दर्शकों, कभी भी कोई ग्रह वक्र अर्थात पीछे की ओर जा ही नहीं सकता। ग्रह अपने परिभ्रमण परिक्रमा के मार्ग पर बिल्कुल सीधी स्थिति में चल रहा है और वैसे ही वो चल सकता है। वो उसी तरह से है कि उसका जो घूर्णन गति है, जो परिक्रमा का जो क्षेत्र है, उसका जो निर्धारित है, वो उसी पर चलेगा। वो सीधा पीछे की ओर कभी नहीं जाएगा। फिर वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। ज्योतिष में वक्र का अर्थ उल्टा से लिया गया है। लेकिन हमेशा याद रखिए, ज्योतिष शास्त्र में सब कुछ जो है वो दृष्टि से संबंधित है, प्रतीत से संबंधित है। जो हमें प्रतीत हो रहा है, जो हमें दिखाई पड़ रहा है, उसी के आधार पर इसके फलादेश तय किए गए हैं। मैं उदाहरण हमेशा दिया करता हूं और इससे बेहतर उदाहरण आपको कहीं कभी नहीं मिल सकता। वो है दृष्टि का, दिखाई पड़ने का। हम कहा करते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त। आपको पता है आपकी जन्म कुंडली का जो निर्माण होता है, इसमें सूर्योदय और सूर्यास्त का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। ये जो दिन का मान आप देखते हैं, मैं हमेशा कहा करता हूं सूर्योदय से सूर्योदय तक। आपको पता है सूर्योदय कभी होता ही नहीं है, सूर्यास्त कभी होता ही नहीं है। अगर होता है तो पृथ्वी का उदय या अस्त हो सकता है, क्योंकि सूर्य तो अपने अक्ष पर बिल्कुल एक ही स्थिति में सदैव घूम रहे हैं। तो उनका न तो उदय होता है न अस्त होता है। अस्त और उदय पृथ्वी का हो सकता है, सूर्य का नहीं। परंतु हमें दिखाई क्या पड़ता है कि सूर्य वहां से चले और पीछे की तरफ पूरब से चल करके पश्चिम की ओर जाकर डूब गए। असल में ये पृथ्वी घूम रही है, इसके चलते हमें ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन प्रतीति, इसी के आधार पर हमारा सोना जगना भी तो है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हम उसी के आधार पर फलादेश करते हैं। हम दिन में जग जाते हैं, रात्रि में सो जाते हैं, जबकि असल में देखा जाए तो सूर्य उदय और अस्त नहीं होता। अब जरा समझिए,
एक बार आपके वक्र ग्रह के प्रभाव को भी जरा समझना होगा। मैं बीते 2 दिनों से लगातार इस उदाहरण को दे रहा हूं इस बात के लिए क्योंकि वक्री ग्रह अपनी दृष्टि पीछे की ओर डाल ही नहीं सकता। कैसे? बस इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि जस्ट एक रेलगाड़ी का उदाहरण शास्त्र में भी कई जगह ग्रंथों में जो आजकल के ज्योतिषी हैं उन्होंने दिया है समझाने के लिए, उदाहरण के लिए कि रेलगाड़ी को देखिए, एक रेलगाड़ी में आप बैठे हुए हो, आपकी रेलगाड़ी खड़ी है और बगल वाली रेलगाड़ी जब चलने लगती है तो हमें कई बार प्रतीत होता है हमारी वाली भी चलने लगी। ये प्रतीति है जबकि हमारी नहीं चल रही होती है। वैसे ही एक रेलगाड़ी समानांतर गति से जब साथ साथ दौड़ने लगे या कोई और भी गाड़ी आप ले लीजिए तो समानांतर, उस अवस्था में दोनों ही कार में या ट्रेन में बैठे जो यात्री हैं वो भले ट्रेन की स्पीड 100 की स्पीड क्यों ना हो, दोनों एक दूसरे को बहुत आसानी से देख सकेंगे क्योंकि दोनों की गति बराबर है। दोनों की गति बराबर है। अब इस अवस्था में बगल में चल रहे पेड़ पौधे इत्यादि भी हमें या तो पीछे की ओर भागते हुए, जो पेड़ पौधे हमें कैसे दिखाई पड़ते हैं? पीछे की ओर भागते दिखाई पड़ते हैं। अब इसी स्थिति में कई बार ट्रेन से, अगर इस चीज को ट्रेन से देखने में और आसानी से समझ में आता है कि कई बार आपकी गति बगल वाली ट्रेन की आगे जाने लगे तो आप ऐसा लगता है आप पीछे की ओर भाग रहे हैं। आप खुद भी, आपको ऐसा लगता है आप पीछे की ओर जा रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। आपकी ट्रेन बिल्कुल उसी स्थिति में है, बगल वाली ट्रेन की गति थोड़ी धीमी हुई है, तेज हुई है या धीमी हुई है, यहां प्रतीति बस आती है। अब उस अवस्था में जो दोनों ट्रेनें हैं उसमें से क्या कोई ट्रेन पीछे की ओर जा रही है? जवाब है ना, वो दोनों की दोनों ट्रेनें आगे ही जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों का जो फोकस है वो आगे ही है, पीछे नहीं हो सकता। परंतु वक्री ग्रह के बारे में एक चर्चा और है जिसे आपको सदैव समझ लेना चाहिए। वक्री ग्रह के प्रभाव में, उसके बल में वृद्धि के पीछे का तर्क कि वो आगे की ओर जा रहा था, अब हमें प्रतीत हो रहा है पीछे की ओर जा रहा है। तो सारा खेल प्रतीत का ही है। फलतः वक्री ग्रह इसलिए बेहद प्रभावशाली हो जाता है कि आगे के भाव का जहां है वहां का और साथ ही साथ पीछे वाले भाव का भी प्रभाव वो उत्पन्न करने लगता है। और गुरु जैसा ग्रह जिसके पास 3 दृष्टि भी है, अब एक तरह से देखें तो गुरु 6 भावों को प्रभावित करते हैं, यानी आगे पीछे जहां बैठे हैं और साथ ही साथ 3 भावों को भी, जहां उनकी दृष्टि है 5वीं 7वीं और 9वीं। इसीलिए वक्री ग्रह पहले तो बहुत पावरफुल होता है और वक्री ग्रह की दृष्टि पीछे आगे कहीं नहीं पड़ सकती, जैसे पड़ती है वैसे ही पड़ेगी। अब जरा समझ लीजिए इस विषय को कि इससे ज्यादा नहीं, अगर और बृहद जानना चाहते हैं तो 2 दिनों के वीडियो में और जाकर के देख लीजिएगा, मैंने और उदाहरण देकर के इसको समझाया है। अब समय यहां पर मैं बर्बाद करने की जगह अपने विषय की ओर ले चलता हूं। आज चर्चा धनु की और मकर कुंभ मीन की है। बता दूं यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। और यदि आप अपने चंद्र राशि को नहीं जानते, यानी आपको अपनी कुंडली पता नहीं है, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। चर्चा धनु की प्रारंभ करते हैं। धनु लग्न और राशि के जातकों को, राशि और लग्न के जातकों के लिए देखा जाए तो आपके राशि पति बने देवगुरु षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। षष्ठ भाव वैसे तो शत्रु का है, यह अवयोग की स्थिति का निर्माण आपके लिए है। फलतः देवगुरु का आपकी राशि से षष्ठ में गोचर करना कहीं ना कहीं परेशानी में डालना, शत्रु रोग रिपु ऋण से आपको जूझने के लिए बाध्य करने जैसा है। परंतु देवगुरु बृहस्पति का यह वक्र काल, जबकि वो पंचम और सप्तम का भी कुछ प्रभाव आपको देंगे, आपके लिए बढ़िया सिद्ध होगा। शत्रुओं पर विजय मिलेगी, स्वास्थ्य को लेकर की कोई चिंता परेशानी थी उससे मुक्ति मिलेगी। कर्ज लेन देन से, विशेष करके देने से आपको बचना चाहिए, ले सकते हैं। विवाद की स्थिति में आपकी जीत तय दिखाई पड़ रही है। कार्यक्षेत्र में संघर्ष जितना बढ़ेगा, मेहनत जितनी बढ़ेगी, सफलता का स्तर भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। व्यापारी वर्ग जोखिम खूब लें, जोखिम से आपको सफलता मिलेगी। पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगी। नया कर्ज हो भी जाता है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। संतान की शिक्षा को लेकर के अगर मन अशांत था, दुखी थे, तो उस चिंता दुख से आपको मुक्ति मिलने वाली है। हाँ, आपको संतान की पढ़ाई में थोड़ा और ध्यान देना होगा, उसका मार्गदर्शन करना होगा, यह आपके लिए जरूरी है। कोई नया व्यापार शुरू करना है,
चाह रहे थे तो अभी तक समय अनुकूल नहीं था। गुरु के वक्र काल के चलते आपको यहां पर अनुकूलता मिलेगी, आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। प्रेम संबंध में अगर विवाद की स्थिति थी तो वो विवाद की स्थिति दूर होगी। थोड़ा संयम से आपको काम लेना होगा। और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह के विवाद से आप जूझ रहे थे, दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो समझ लीजिए उस परेशानी से बचने का मौका आपको मिलेगा। बस धैर्य और समझदारी के साथ आपको काम करना होगा। गुरु की दृष्टि की चर्चा जब मैंने गुरु के परिवर्तन का प्रभाव आपको बताया था, उसी समय बता दिया था। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति और शुक्र ये दोनों ऐसे ग्रह हैं कि जब ये अकारक या मारक स्थिति में भी होते हैं तब भी उतना बुरा प्रभाव नहीं उत्पन्न करते। हालांकि गुरु षष्ठ में हैं तो संघर्ष धनु के लिए थोड़ा सा है जरूर, परंतु इनकी दृष्टि देखा जाए तो कर्म पर होना, सो नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय प्रतियोगिता भरा है। हर दिन आपको जूझना पड़ेगा, लेकिन इसी जूझने से आपको फायदा मिलेगा। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव पर है, सो यात्रा आपके लिए बहुत अच्छा है विदेश से जुड़ करके। अब जरा गौर करिए, एक तो आपका व्यापार शुरू करना, आपका व्यापार करना, और ऊपर से अगर आप विदेश से जुड़ करके व्यापार करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया सिद्ध होगा। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि भले वो नीच दृष्टि है पर धन भाव पर पड़ना ठीक है। मैंने कहा आप ऋण ले सकते हैं, पुराना जो ऋण था उससे आपको मुक्ति मिलेगी। नया ऋण और हो जाता है तो हो जाने दीजिए। जाहिर सी बात है, जब पुराने ऋण से मुक्ति मिल रही है तो नया ऋण हो भी जाए तो क्या दिक्कत है। तो यहां पर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यानी देव गुरु बृहस्पति की दृष्टियां यथावत आपके लिए शुभ फलदायी हैं। वक्र हो जाने के चलते देव गुरु से और अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे शुभ तिथियों की चर्चा कर देता हूं जो आपके लिए बेहद लाभकारी है। वह है नवंबर में 1 से लेकर के 10 नवंबर के बीच का डेट। 1 से 10 नवंबर के बीच जो भी आपके जरूरी काम हो वो आप कर सकते हैं। कोई नया व्यापार इत्यादि करना चाहें कर सकते हैं, यात्रा करना चाहें कर सकते हैं, किसी से मुलाकात करनी है, कोई मीटिंग इत्यादि करनी है, यह समय बहुत शुभ होगा आपके लिए। और वहीं आपको सावधानी कब बरतनी है तो 10 से 20 नवंबर। 10 तारीख तक आपका ठीक है, पर 10 से 20 नवंबर आपको जरा सजग और सचेत रहना है। अब मान लिया जाए कि कोई काम आपने अभी अभी शुरू किया है, मान लिया जाए 1 से 10 के बीच आपने कोई काम शुरू कर दिया और जस्ट बाद 10 से 20 नवंबर आपके लिए ठीक समय नहीं है, तो फिर काम छोड़ देंगे? नहीं नहीं नहीं, जो काम शुरू हो गया है 1 से 10 नवंबर के बीच, अब उसको आप आगे लेकर के बढ़िए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। पर इस 10 से 20 नवंबर के बीच आपको कोई नया कार्य शुरू नहीं करना है। 5 से 15 जनवरी के बीच भी 10 दिन आपके लिए ठीक समय नहीं होगा, तो उस समय भी आपको सजग सचेत रहना है। कोई नया कार्य इत्यादि शुरू करने से आपको बचना होगा। बाकी देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप, गुरु ब्राह्मण इनकी सेवा करना, इनकी बात मानना, गुरु दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र का जप करना आपके लिए बेहद श्रेयस्कर लाभप्रद होगा। मकर के जातकों की यदि हम चर्चा करें तो देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर जो कि जारी है आपकी राशि से पंचम में, देव गुरु बृहस्पति का यह वक्र काल, अब देखा जाए तो आपकी राशि से देव गुरु बृहस्पति का पंचम में गोचर करना और वो भी वक्र अवस्था में कई मामलों में बढ़िया तो है ही, वैसे भी बढ़िया था, इनका वक्रकाल और बढ़िया होगा। देव गुरु बृहस्पति पंचम के कारक हैं। प्रेम, संतान, शिक्षा, इन सभी मामलों में अच्छी स्थिति होगी। प्रेम संबंध के लिए बढ़िया है। संतान की पढ़ाई में थोड़ी चुनौतियां बढ़ेंगी, संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन इसी संघर्ष से सफलता। और यदि आप खुद विद्यार्थी हैं तो आपके संघर्ष में वृद्धि होगी, पर वो संघर्ष ईमानदारी के साथ, धैर्य के साथ आपको करना होगा और ये फिर समय आपके लिए बेहद श्रेष्ठ होगा। नौकरी करने वाले हैं तो कार्यक्षेत्र में बेहद सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपको आपके परिश्रम का प्रतिफल मिलेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। और व्यापारी हैं तो व्यापार में जबरदस्त मुनाफा। कोई पुराना आपने निवेश कर रखा था, ये वक्र है ग्रह, तो पुराने निवेश से विशेष लाभ देगा। कोई नया निवेश करके छोड़ना चाहते हैं तो ये बहुत बढ़िया समय होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखिए कि वक्र ग्रह कई बार लौटाता है, तो जो पूर्व में आपने किया था उसका फायदा, और अभी करके लंबे समय के लिए छोड़ते हैं तो उसका और आने वाले दिनों में आपको फायदा मिलेगा। संतान पक्ष से खुशी मिलेगी, उनकी शिक्षा में सुधार देखने को मिलेगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस समय आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगा। जो आपके अपने अनुभवी हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी राय आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होगी। प्रेमियों के लिए बेहद सुखद अनुभव लेकर के आ रहा है यह समय। तो वहीं यदि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की परेशानी थी या दिक्कत है तो यहां पर आप अपने जीवन साथी के साथ बातचीत करके रिश्ते में मधुरता ला सकते हैं, स्थिति में सुधार ला सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के मकर के जातकों को इस गोचर काल को, वक्री काल को अवसर के रूप में देखना चाहिए। इस गोचर काल के दौरान अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी बहुत बढ़िया समय है। विशेष करके कोई घर इत्यादि लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं,
ये समय आपके लिए बेहद उपयुक्त है। देवगुरु बृहस्पति की यदि दृष्टि की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होगी। भाग्य पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि वक्र काल में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, भाग्य के दृष्टिकोण से अत्यंत श्रेष्ठ है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लाभ पर भी बहुत बढ़िया, आकस्मिक धन लाभ के लिए भी बढ़िया जाना जाएगा। तो इन शेयर मार्केट इत्यादि से भी इस गोचर काल के दौरान आप विशेष अर्थ अर्जित कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा आपके व्यक्तित्व पर देवगुरु की दृष्टि, ये सब ऐसा नहीं कि मैं नया बता रहा हूं, ये पूर्व में भी आपके लिए कह चुका हूं, वही बात दोहरा रहा हूं। लेकिन वक्र काल से जो फायदा है, जैसे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का आपके व्यक्तित्व पर पड़ना बहुत अच्छा है। ये समाज में मान सम्मान में वृद्धि कराएगा, आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा। लोगों से मिलना, लोगों से जुड़ना, आपका कोई भी बड़ा लक्ष्य है, आपकी महत्वाकांक्षा है, आकांक्षा है, उसे पूरा कराने के लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है, बहुत ही श्रेष्ठ है। अब बारी आती है कुछ ऐसी तिथियों की जो कि आपके लिए बेहद लाभप्रद, और ऐसी तिथियां भी हैं जहां आपको सावधानी बरतनी है। प्रिय दर्शकों, 20 से 30 यदि आप मकर लग्न या राशि के हैं तो 20 से 30 नवंबर के बीच आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। इस समय के दौरान सावधानी आपके लिए बेहद आवश्यक होगी। और 1 से लेकर के 10 दिसंबर 1 से 10 दिसंबर 2024 और साथ ही साथ 12 से 22 जनवरी 2025, इन तिथियों में आपको सावधानी बरतनी है। अब सावधानी का मतलब, कोई नया कार्य आप शुरू न करें, कोई बड़ी दूरी की यात्रा न करें, जो भी काम करिए बहुत सजग और सचेत होकर के करें। सावधानी के साथ कोई काम करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। खान पान नियंत्रित रखिए। अब मान लिया जाए कोई बड़ी डील आपकी होनी है, इसी दौरान आपने कर दिया तो आपको हो सकता है नुकसान हो जाए, घाटा लग जाए, यानी कोई बड़ी डील इत्यादि आपको नहीं करनी चाहिए। उपाय, इस गोचर काल के दौरान आपको पीले वस्त्र का दान और साथ ही साथ गुरु के मंत्र का जप, भगवान श्री हरि विष्णु पर तुलसी पत्र और पीले पुष्प को अर्पित करना बेहद लाभ देने वाला होगा। इन प्रयोगों को करके आप इस गोचर से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं और चतुर्थ में संचरण करते हुए ही मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का ये जो वक्र काल है, जो कि आपकी राशि से चतुर्थ में है, देखिए चतुर्थ में किसी भी ग्रह को बहुत अच्छा गोचर उसका नहीं माना गया। ये कहीं ना कहीं घरेलू कलह को जन्म दिलाता है। और देवगुरु बृहस्पति यदि कुंभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो ये सर्वाधिक मूल्य प्रदायक ग्रह होते हैं, क्योंकि आपके लिए धनेश और लाभेश होते हैं। और इनकी स्थिति चतुर्थ में, इनकी वक्र स्थिति भी कई मामलों में आपके लिए बहुत अच्छी होगी। है ये कलहकारी स्थिति। क्यों? क्योंकि यहां पर देवगुरु बृहस्पति लाभ के स्वामी होते हैं, तो लाभ भाव जो होता है वो छठे से छठा होता है, और द्वितीय भाव मारक भाव है। चतुर्थ भाव आपके स्व उपार्जित संपदा का है, माता का है, आपके सुखों का है, आपके मित्रों का है। देवगुरु बृहस्पति का यहां वक्र काल माता के स्वास्थ्य में परेशानी और कहीं ना कहीं मित्र से धोखा भी दिलाने का काम कराएगा। परंतु चूंकि देवगुरु बृहस्पति का यह वक्र काल आपके लिए कई मामलों में बेहद लाभप्रद भी है। वो मामले कौन से हैं? अब देवगुरु बृहस्पति अगर देखें तो एक घर पीछे और एक घर आगे, वृषभ से मिथुन की ओर जा रहे थे, यहां पर वक्र हुए हैं और वृषभ में ही रहेंगे, तो मेष का भी प्रभाव बढ़ाएंगे, यानी आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। अगला प्रभाव बढ़ाएंगे आपके पंचम का, यानी संतान पक्ष से, यानी प्रेम संबंध संतान पक्ष विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। और चौथे का फल तो इनका होगा ही होगा। वहीं से इनकी दृष्टि अष्टम पर होगी, दसम पर होगी और द्वादश पर होगी। अब जरा देखिए, इस गोचर काल के दौरान, वक्र काल के दौरान माता के स्वास्थ्य पर जैसा मैंने कहा असर डालेगा, जिसके चलते आप मानसिक तनाव में रहेंगे, मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। लेकिन संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ होगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में अगर रुकावट आ रही थी तो परेशानी दूर होगी। हाँ, माता के स्वास्थ्य के कारण आप परेशान हो सकते हैं, किसी पुराने मित्र से विवाद भी हो सकता है, कोई पुराना मित्र आपको धोखा भी देगा, परंतु बहुत सकारात्मक रहना होगा। धैर्य का साथ मत छोड़िएगा, धैर्य बनाए रखिएगा। कार्यक्षेत्र में जितनी भी चुनौतियां आए, इन चुनौतियों को अवसर समझ करके आप लग जाइए, धैर्य और परिश्रम के साथ लगे रहिए, उन्हें पार करने का प्रयत्न करिए और विश्वास मानिए कि हर तरह की चुनौती को आप आसानी से पार कर जाएंगे। उच्चाधिकारी आज इस गोचर काल के दौरान आपका विशेष सहयोग करेंगे, उनसे आपको सहयोग प्राप्त होगा। बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह समय बहुत अच्छा होगा,
किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं, किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं, संपत्ति से जुड़ी किसी योजना पर काम कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। पर सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। संतान की ओर से विशेष खुशखबरी, संतान के स्वास्थ्य से लेकर के संतान की शिक्षा, हर तरह से संतान के भविष्य को लेकर के किसी भी तरह की कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। और योजनाबद्ध ढंग से अगर आप काम करते चले जाएं तो यह गोचर हर तरह से आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल होगा। एक और बात, इस गोचर काल के दौरान जैसा मैंने आपको कहा कि घरेलू कलह, घरेलू परेशानी, अशांति दिखाई पड़ रही है, थोड़ा सजग रहना होगा। परंतु इस गोचर काल के दौरान घरेलू सामग्रियों को आप खरीदना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, अचल संपत्ति इत्यादि खरीदना चाहते हैं, यह गोचर बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में स्थिरता आएगी, भावनात्मक सहयोग प्रेमी का, पार्टनर का आपको मिलेगा, दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी और खुशियां बढ़ेंगी। बस परिवार के मध्य सुख शांति बनी रहे। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता तो है ही, पर परिवार के मध्य अगर एकता बनी रहे तो समझ लीजिए यह गोचर आपके लिए विशेष रूप से लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सर्वाधिक मूल्य प्रदायक ग्रह हैं और इनका आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर करते हुए जहां की भाव के दृष्टिकोण से देखें तो उच्च भाव इनका हो जाता है। वक्र स्थिति में होकर के भी कोई नुकसान नहीं करेंगे। स्वास्थ्य जैसा मैंने कहा वो होगा, धोखा मैंने कहा वो होगा। गुरु की दृष्टि अष्टम पर होने के कारण आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी लंबे समय से चली आ रही थी तो आकस्मिक रूप से दवा आपके अंदर सूट करेगा, आप ठीक हो जाएंगे। और तो और अगर कहीं कोई पैसा फंस गया था या ससुराल पक्ष की कोई संपत्ति आपको मिलने वाली थी, नहीं मिल पा रही है, या आप इंतजार कर रहे थे, तो वो संपत्ति आपको मिल जाएगी। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दसम पर होगी, ये कार्यक्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया माना जाएगा, यहां से कहीं कोई दिक्कत नहीं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव अर्थात विदेश भाव पर होगी, सो विदेश से जुड़ करके काम करना, विदेश से लाभ अर्जित करना, ये सब तरह से आप सुरक्षित चल रहे हैं, फायदे में चल रहे हैं, यानी इधर से आपको कोई चिंता नहीं है। और देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल के दौरान एक आध ऐसा समय भी है जहां आपको ध्यान रखना है और फायदा उठाना है। 5 से 15 नवंबर आपके लिए बेहद फायदेमंद समय है। 5 से 15 नवंबर ये आपके लिए बेहद फायदेमंद, और 1 से 10 जनवरी 2025 और साथ ही साथ 22 से 30 अक्टूबर 2025, 22 से 30 अक्टूबर 2024, ध्यान रखिए 22 से 30 अक्टूबर 2024 ये जो समय है यहां पर आपको विशेष सावधानी बरतनी है। इस समय में आपको यह ध्यान रखना है कोई नया कार्य नहीं करना है, कोई नई डील नहीं करनी है, सचेत रहना है। बाकी जो मैंने शुभ समय आपको बताया, लाभकारी समय बताया, उस समय में आप कोई काम करना चाहें, कोई बड़ा कदम उठाना चाहें, यह समय अच्छा है। गुरुवार का व्रत अगर आप करते हैं, गुरुवार के दिन केले की जड़ में जल अर्पित करते हैं, घी का दिया जलाते हैं, तो यह समय आपके लिए और ज्यादा श्रेष्ठ फल कारक बन जाएगा। और आखिरी राशि मीन की है। मीन लग्न और राशि दोनों के जातकों के लिए गोचर है। देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि से तीसरे का संबंध चल रहा है, हालांकि 7.5 के दौर से आप भी गुजर रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति के वक्र होने से दूसरे, तीसरे और चौथे इन तीनों भावों का फल। अब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके, 5वीं दृष्टि आपके सप्तम पर, 7वीं दृष्टि आपके भाग्य पर और 9वीं दृष्टि आपके लाभ पर। कुल मिलाकर के देखें तो वैसे तो देवगुरु बृहस्पति का जो सामान्य समय था वो भी बहुत अच्छा था। वक्र काल से भी आपको विशेष फायदा मिलने वाला है। हां, कुछ मामलों में थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा, पर फिर भी आप अपने साहस पराक्रम से सफलता हासिल करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ विशेष सहयोग आपका बढ़ेगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। इस समय के दौरान आपके आत्मविश्वास में गजब की वृद्धि होगी। साहस के साथ जो भी काम करेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आप एक अद्भुत नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने वाले हैं। आपके कार्य की, आपके साहस की, आपकी क्षमता की हर जगह सराहना होगी। परिश्रम से आप गजब की सफलता हासिल करेंगे और बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिलने वाली हैं। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो जोखिम उठाइए। जोखिम उठाने के लिए यह समय बहुत उपयुक्त है। समाज में अपना संपर्क बढ़ाने के लिए यह समय बहुत उपयुक्त है। परंतु संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। संतान की गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। विशेष करके संतान अगर शिक्षा के काल में है तो थोड़ी चिंता आपको हो सकती है, लेकिन यदि आपकी संतति इतनी बड़ी है कि वो करियर उनका चल रहा है, नौकरी व्यापार में है, तो यह समय उनके लिए उत्तम है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह समय सर्वोत्तम है। बाकी व्यापार, संचार, यात्रा, हर क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।
आपके साहस और आपके आत्मविश्वास के दम पर हर जगह, हर परिस्थिति में आपका सम्मान ही बढ़ने वाला है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है, पारिवारिक जीवन भी सुखमय है और यात्रा आपके लिए हर तरह से लाभप्रद। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मीन के जातकों के लिए गुरु का यह वक्र काल बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अब अगर यदि देखें तो गुरु का यह वक्र काल, जहां की गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, ऐसी स्थिति में यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए बहुत अच्छा है। विवाह के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा आपके लिए होगा। विवाह का प्रपोजल भेजना है, विवाह करना इत्यादि बहुत बढ़िया है। देवगुरु की दृष्टि नवम भाव पर होने के चलते भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा आपको और भाग्य के सहारे आपके सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ पर है, भले वो नीच दृष्टि है, लेकिन लाभ के दृष्टिकोण से भी यह समय अति उत्तम सिद्ध होगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो वक्र काल है मीन के जातकों के लिए बहुत अच्छा है, राहत की बात है। और 7.5 इत्यादि के चलते यदि आप जूझ रहे हैं तो वहां पर आपको सुरक्षा मिलने वाली है। अब जरा उस तारीख का आप ध्यान कर लीजिए, 10 से 20 अक्टूबर 2024, ये आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। इस दौरान कोई नया कार्य करना है, कोई विशेष कार्य करना है, कोई बड़ा कार्य करना है तो यह समय आपके लिए बहुत उपयुक्त होगा। 20 से 30 दिसंबर सावधानी बरतनी है और साथ ही साथ 5 से 15 नवंबर भी आपको सावधानी बरतनी है। और साथ ही साथ एक और डेट आपको बताता हूं, चूंकि 7.5 चल रही तो थोड़ा और सावधानी आप बरतिए, वो है 20 से 30 जनवरी 2025। यहां भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। तो जितने भी डेट मैंने आपको बताए हैं, इन डेटों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और सावधानी बरतिएगा। सावधानी का अर्थ क्या है? कोई नया कार्य आपको शुरू नहीं करना है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय के दौरान नहीं करना है, सावधानी के साथ अपने कार्यों को करते हुए चलना है। और बाकी गुरु के बीज मंत्र का जप करिए, गुरुवार का व्रत करिए, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र का धारण करना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। चने की दाल का सेवन, पंचमुखी रुद्राक्ष का धारण आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होगा। इस दौरान गुरु ब्राह्मण इनकी सेवा करिए, इनका सम्मान करिए, इनकी कही बात को मानिए। यह गोचर आपके लिए हर तरह से लाभप्रद होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज हमारी ये चर्चा पूरी हुई। हमने जाना धनु से लेकर के मीन पर्यंत इन 4 लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के वक्र काल की हमने चर्चा की। चर्चा पूरी हुई। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।